स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मोशन। मोशन अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो फिजिक्स से बिलोंग करता है और हर एक तरह से एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। हर एक तरह से मतलब एकेडमिक लेवल पे भी देखा जाए या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी देखा जाए, हर एक क्षेत्र में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। मांग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो फिजिक्स का बेस होता है वो इसी चैप्टर से तैयार होता है। जो हाई लेवल क्लास का जो फिजिक्स है या फिर कोई भी फिजिक्स आप समझना जब स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं, और यहीं से इसका आधार बनता है फिजिक्स का। तो जो बच्चे फिजिक्स में रुचि लेते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लिए कि क्या होता है मोशन। अगर हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि मोशन, व्हाट इज मोशन। तो अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने प्लेस को चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर देना। मतलब अगर अपने जगह से एक जगह से दूसरे जगह में डिस्प्लेस हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेस हुआ है, विस्थापित हुआ है, तो वो क्या है, वो गति किया हुआ है। ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसको देख के बताइए मोशन में है या नहीं है। एक आदमी दौड़ते हुए जा रहा है, उसमें पूछूं कि वो बताइए मोशन में है या नहीं है, तो अब जो दौड़ रहा है उसको आप बोलेंगे हाँ ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक जगह था, अभी 1 मिनट बाद वहाँ पे है, 2 मिनट बाद वहाँ पे गया, 3 मिनट बाद वहाँ पे पहुँच गया। तो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अच्छा, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये कह देते हैं कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो क्या कहला रही है कि वो रेस्ट पे है। और जब कोई कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो हम लोग देख के बता देते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। पर ये जब आप एक और कॉन्सेप्ट है, जब इसको आप जानेंगे तो ये मानने पर विवश हो जाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ना तो रेस्ट पे होता है, और रेस्ट पे भी होता है, अपने आपके देखने के नज़रिए के हिसाब से वो सिचुएशन में नज़र आता है। जिस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में देख रहे हैं उसको अगर उसको देखने का पर्सपेक्टिव अपने देखने का तरीका थोड़ा सा बदले तो आपको लगेगा कि यही ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जैसे अभी हम लोग अर्थ पे हैं और कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे चेयर है, पड़ा हुआ है, वो तो चलेगा नहीं। तो चेयर अगर पड़ा हुआ है, अगर मैं पूछूं कि मोशन कर रहा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप सन पर से देख के बताइए या फिर किसी अलग प्लेनेट पर से देख के बताइए कि वो मोशन में है या नहीं है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे और पाएंगे कि ये पूरी पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। और पूरी पृथ्वी में जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या कर रही है, वो चेयर भी क्या कर रही है, घूम रही है। और अगर चेयर भी घूम रही है तो वो रेस्ट में नहीं है, वो क्या है, मोशन में है। तो हम अपने जब देखने के नज़रिए को बदल देखते हैं तो वहाँ से आपको चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। आप बताइए कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम सोच के बताएंगे। ठीक है। तो ये तो थोड़ी बात हो गई किसकी, मोशन की। क्या होता है मोशन। ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट, बस आसान भाषा में इतना समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं।
एक पहला होता है रेक्टिलाइनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर में से होता है रेखीय, ठीक है। जब भी ऐसा कोई मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जब भी जैसे ट्रेन चल रहा है तो वो क्या बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर। कार चल रहा है, हम लोग सीधे चल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार का मोशन होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जो अपने एक्सिस पे ही क्या हो, रोटेट कर रहा हो, घूम रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे व्हील मतलब किसी भी बाइक का पहिया देख लीजिए या फिर कार का पहिया देख लीजिए, किसी व्हील को देखेंगे तो वो क्या होता है, अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। ऐसे को मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फिर होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो अपने एक फिक्स पॉइंट की 2 और 4 मोशन कर रहा हो, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये आपका मोशन था और इसके टाइप्स थे। पढ़ना हमें किसको है, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन को, क्या होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको समझने हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, दूरी होती है, एक लंबाई होती है, एक एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो भी आप दूरी चलते हैं, अगर आप उसे माप लें, जिधर से भी चल रहे हैं आप, जहां से भी जा रहे हैं, अगर आप लोग उसको माप लें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ से बाजार गए अपने, जैसे मेरा बाजार गोला है, तो मैं गोला गया, तो गोला में जिस रास्ते, जैसे जैसे रास्ता गया वैसे ही तो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं खेत रास्ते चला जाऊंगा या फिर मेरे पास कोई ऐसा वाहन है जिस पे मैं बैठ के उड़ के चला जाऊं, ऐसा तो है नहीं। तो मैं रोड के वास्ते जाऊंगा। अब रोड से जो भी मैं रास्ता तय करूंगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो समझिए कि ये मेरा घर है और ये क्या है, बाजार गोला, और ये मेरा घर है। अब यहाँ से ऐसे रोड गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये जो पूरा जो पाथ है, जो हम ये जो पूरा पाथ है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एक भाषा में अगर हम लोग बोले कि डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। जो वास्तविक जो पाथ जो हम लोग कवर किए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट और 2 प्लेसेस, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे कम से कम न्यूनतम दूरी है किसी भी पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर किसी 2 डिस्टेंस के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे घर से और गोला के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे घर से और इसकी क्या है, ये। तो ये दूरी जो होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद करिए जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और स्कूल जाते थे पैदल, तो क्या होता था, लंबा लंबा रोड होता था और हम लोग क्या करते थे, खेत के रास्ते जाते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये डिस्प्लेसमेंट है
और डिस्प्लेसमेंट के कारण ये बहुत कम दूरी है इस रास्ते। तो हमें बस एक अनुमानन ये लगता था कि अगर हम लोग खेत के रास्ते जाएं तो रोड पे ज़्यादा चलना पड़ेगा, और इस खेत के रास्ते जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करते थे हम लोग? क्योंकि वहाँ पे ये समझ में आता था कि वो दूरी कम है। तो वही उसी को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? आपका डेफिनेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वो खेत वाला रास्ता क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो रोड के रास्ते जा रहा था उसे वो क्या कहलाएगा? वो दूरी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करें और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, पर ये क्या हो जाता है? जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कांट बी जीरो, बस डिस्प्लेसमेंट में भी मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? देखिए, हमें डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे और यहां पे, ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट है और यहां पॉइंट है। अब या तो आप यहां से आ जाइए, या तो आप यहां से आ जाइए, या तो यहां से आ जाइए, या तो यहां से ऐसे ऐसे घूमते 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 जाइए। उससे क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग देखें क्या बता, हाँ, तो मैं बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी लंबा से लंबा दूरी तय कर ले, आपको आना यहीं पे है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात होती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कितनी कहाँ है? यहीं पे है। हम बस इतना ही माप लेंगे। ठीक है, और अगर हम इसको और नज़दीक ले आए तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा। और अगर एक ऐसा कोई सिचुएशन बने कि मैं गोला जा रहा हूँ, मैं घर से गोला जा रहा हूँ और फिर घर पे ही आ जा रहा हूँ, तो अगर कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब आप कितना विस्थापित हुए, तो आप जहाँ पे खड़े हैं पहले खड़े थे वहीं पे अभी भी खड़े हैं, जहाँ पहले खड़े थे वहीं पे अभी भी खड़े हैं। तो कितनी कहाँ डिस्प्लेस कहाँ हुए? तो डिस्प्लेस नहीं हुए तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आई बात समझ में? जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो पूछा जाएगा कि आप कितना विस्थापित हुए, मतलब अपने जो पोजीशन था उस पोजीशन से कितने दूरी पे है। तो अब अगर आप एक जगह से निकले हुए थे और फिर वहीं पे आ गए तो अपने पोजीशन पे वापस आप आ गए, और अपने पोजीशन पे जब आप वापस आ जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो जाता है और डिस्टेंस कैसे जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी होता है, जो पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है। तो 3 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगर हम लोग देखें हाँ, इसके बाद अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो बाकी अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अगर किसी भी क्वांटिटी का आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो क्या कहलाएगा?
स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है आपका स्केलर क्वांटिटी। ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो डिफिनेशन है दोनों स्केलर और वेक्टर, ये आप लोग और भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग क्लास 11 में जाएंगे तो, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसका एग्जांपल एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिस भी क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, जिसका दोनों पता हो, मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी पता हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं ऐसे, ये उसका क्या होता है, साइन होता है कि ये वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या कि इस डिस्प्लेसमेंट जो ये क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और इसका डायरेक्शन भी पता है। जैसे मैं बोला कि गोला, ठीक है, और गोला अगर हम लोग को पता है कि इसका अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें गोला का, अगर अपने यहाँ से गोला जाऊँ तो कुल मिला के 2 किलोमीटर जाऊँगा, ठीक है, अगर सीधे जाऊँ तो अगर मैं सीधे जा रहा हूँ तो 2 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो 2 किलोमीटर क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और 2 किलोमीटर ईस्ट जाना है या फिर वेस्ट जाना है, तो वेस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो ये हमें पता है कि इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये जब हमें किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पता हो और क्या पता हो, डायरेक्शन पता हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जब किसी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन नहीं पता होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, और उसके एग्जांपल भी हम लोग देख लिए हाथों हाथ। डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर जब आपका डिस्टेंस वेरी करने लगता है तो उस ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अर्थ को ले लीजिए, अर्थ सन का जो चक्कर काट रही है वो क्या कर रही है, 12 घंटे में ही काट रही है। मतलब वो एक एक घंटे का अपना जो फिक्स डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर रही है। अगर फिक्स डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करती तो तब क्या वो 12 घंटे में एक चक्कर लगा पाती, नहीं लगा पाती ना। तो वही बात हम समझा रहे हैं आपको कि जब भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स डिस्टेंस तय किया जाए, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल बस है, आपकी स्कूल बस चली और पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय की, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय की, फिर अगले 1 घंटे में 15 किलोमीटर तय की। तो आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 5 ही किलोमीटर चला जा रहा है। तो देखिए फिक्स टाइम इंटरवल हो गया और डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या हो गया, फिक्स ही हो गया कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में क्या किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। तो ऐसे
ऐसे जब आपका मोशन हो रहा हो तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब कि आपका गाड़ी स्टार्ट हुआ और एक ही स्पीड से चलता चला जा रहा है, उसमें ना रिटार्डेशन होता है ना ही एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। मतलब ना ही उसकी स्पीड बढ़ रही है और ना ही स्पीड उसकी क्या हो रही है, घट रही है। एक समान स्पीड से जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता चला जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे जो मिनट हैंड है आपकी क्लॉक की, वो क्या कर रही है कि 1 घंटे में पूरा चक्कर क्या लगा ले रही है क्लॉक की, फिर दूसरे घंटे में पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब 360 डिग्री 1 घंटे में गुजर रही है, फिर दूसरा भी 360 डिग्री एक ही घंटे में घूम रही है, फिर तीसरा भी एक ही घंटे में घूम रही है। तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, वो मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्वियस है, आप लोग समझ गए होंगे कि जब एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अनफिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो ऐसे मोशन को हम लोग जो कहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ से घर से निकले स्कूल के लिए या फिर गोरखपुर के लिए, तो अभी घर से निकले, गांव था तो गांव में क्या होता है, सड़कों पे लोग बैठे रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होता है कि कोई मेरे ऊपर आएगा गाड़ी लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे गाड़ी निकाले गांव से, फिर आपको हाईवे मिला, उसके बाद फिर हाईवे पे अब यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे थे, वहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मार्केट आया और मार्केट में ट्रैफिक मिल गया आपको, तो फिर आपकी गाड़ी स्लो हो गई। तो आपका टाइम टू टाइम गैप में जो आपका डिस्टेंस लेवल है वो क्या हो जा रहा है, वेरी करता जा रहा है। जहाँ पे आपको हाईवे मिला होगा वहाँ पे आप क्या कम समय में ज़्यादा दूरी तय किए होंगे, पर जहाँ पे आपको ट्रैफिक मिला होगा, जहाँ पे आपको लोग मिले होंगे, वहाँ पे आप क्या कम उतना ही समय में कम दूरी तय किए होंगे। तो जब फिक्स टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे एक बॉल है ऊपर से गिर रहा है, एक बॉल ऊपर से गिर रहा है, और अगर ये बॉल जो ऊपर से गिर रहा है वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है उस पर उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जा रहा है और उतना ही स्पीड से आ रहा है। तो ऊपर का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इतना दूर, उसमें ज़्यादा समय लगा होगा, इसमें और कम लगा होगा, इसमें और कम लगा होगा, और मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसकी क्या हो रही है, ये एक्सेलरेट होता जा रहा है और वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें ग्राफ से, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो भी ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे अगर हम लोग इसको टाइम मान लें, टाइम t इन सेकेंड, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला घंटा, पहला 5 किलोमीटर, दूसरा घंटा 10 किलोमीटर, तीसरा घंटा 15 किलोमीटर। तो ये ऐसा बनेगा, मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाएं तो ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। वहीं पे अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात करें तो वो एक क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है। इसकी बात करें हम लोग, देखिए जितना नीचे आ रहा है उतना ही तेज होता जा रहा है, मतलब समय कम हो रहा है और डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा ट्रेवल हो रहा है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल होता है, ये फ्री फॉल, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जा रहा है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड,
velocity and acceleration. स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्पीड क्या होता है, सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो दूरी तय की गई होती है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कितनी दूरी तय की गई, ठीक है, कितने घंटे में, वही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो अगर वो जो बस थी, ठीक है, जो बस चल रही थी, वो क्या कहलाएगी कि वो 5 किलोमीटर चल रही है। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 1 घंटे में कितना चल रही थी, 5 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो ये अगर इसका स्पीड लिखना रहेगा, ये क्या हो जाएगा, टाइम हो गया, ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर क्या कर रही है, चल रही है। तो वो बस का स्पीड क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास स्पीड आ जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसका भी यूनिट सेम होगा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक, बस इसमें डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो आपको पता ही है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है। दोनों ही स्पीड ही बताते हैं कि किस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे मोशन था, तो मोशन में ये पता लग रहा था कि अगर कोई अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो वो मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब वो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, अगर एक डायरेक्शन, हमें एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे मतलब पता लग रहा है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि वो क्या, उसका वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, पर डायरेक्शन अगर नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, 5 किलोमीटर पर आवर है, उसका स्पीड है। ठीक है, हालांकि हम लोग दोनों कंडीशन में स्पीड का ही यूज़ करते हैं, वेलोसिटी नहीं कोई बोलता है और ना ही वो करता है, बस हम लोग फिजिक्स में इसका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो बोलेगा कि इस कार की स्पीड, वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, वो फिजिक्स में यूज है, फिजिक्स में ही उसको समझते हैं। बाकी इन कॉमन हम लोग स्पीड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है वो बताता है स्पीड, ये वेलोसिटी। ठीक है, ये प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ में आया कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जब आपका रेट जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का जो रेट है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। छोटा सा डिफिनीशन है, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा होता है। जैसे आपको ट्रैफिक मिला तो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो अगर आप 60 किलोमीटर चले थे तो 20 किलोमीटर पर घंटे से चल रहे हैं, और हाईवे मिला तो फिर आप बढ़ गए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं अपने गाड़ी को, तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। और इसमें एक टॉपिक और पढ़ा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड।
एक और टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जैसे हम लोग एवरेज कैसे निकालते थे, जब हम लोग मैथ्स में अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज निकलता था जो भी हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लोग निकालना है कि कोहली का एवरेज कितना है तो उसके हर पारी को ऐड कर लेते थे हम लोग। तो ऐसे ही कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तो पारी तो खेली नहीं जा रही है, या तो गाड़ी चल रही है, अगर यहाँ पे गाड़ी चल रही है तो वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल की कुछ टाइम इंटरवल में, वो टाइम इंटरवल को हम लोग ऐड कर लेते हैं, डिस्टेंस को सारी ऐड कर लेते हैं, टाइम को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो आंसर आता है हमारा वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे पहले 1 घंटे में गाड़ी 5 किलोमीटर गई, फिर अगले 1 घंटे में गाड़ी 7 किलोमीटर गई, मतलब अगले 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे बढ़ी, फिर अगले 1 घंटे में 8 किलोमीटर चली। तो मैं पूछूंगा कि गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना है, तो एवरेज स्पीड आप निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आगे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अमॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, 5, 7 और 8, 15, 5, 20 किलोमीटर, 20 और अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसको पहले जोड़ लेंगे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 7 + 8 अपॉन 1 + 1 + 1, और फिर आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम हो गया, और टोटल डिस्टेंस जब टोटल टाइम को जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया है कि क्या होता है मोशन, ठीक है, क्या होता है स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी हम लोगों ने देखा, और फिर देखा हम लोगों ने एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम लोग अगले भी पार्ट में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोगों ने देखा क्या, एवरेज स्पीड। तो आई होप आपको जो भी मैं डिफिनेशन समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा।